हेलो एंड वेलकम टू ऑल न्यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी ने 22 जनवरी 2025 को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कि इंडियन फॉरेन सर्विस छोड़ के 979 सीट्स टोटल निकाली हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ सीट्स कम रह गई ना पिछले सालों के मुकाबले। इस पे भी आगे बात करेंगे, लेकिन मेरा मेन पर्पस है ये वीडियो बनाने का कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद बहुत सारे बच्चों जो है ना क्लैरिटी खो बैठे हैं। उनको सेल्फ डाउट हो रहा है कि करना क्या है हमको, इतने कम दिनों में हम कैसे जो है इस एग्ज़ाम को निकाल लें, क्या ऐसा करें कि हमारा प्री तो क्लियर हो ही जाए। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस साल का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या चीज़ें कुछ अलग आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप अगर इस साल जो है फॉर्म भरने जा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर से रीड कर लीजिए ना। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सभी नोटिफिकेशन रीड करेंगे। इस साल अगर बात की जाए तो आपको फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 12 फ़रवरी तक। ठीक है, तो 12 फ़रवरी तक अगर आपको फॉर्म भरना है तो मैं तो आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि आप नेक्स्ट 1 वीक के अंदर ही फॉर्म को फिल कर लीजिए, अगर आप श्योर हैं कि आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, फॉर्म तो फिल कर ही लीजिए। अगर आप श्योर नहीं भी हैं, एग्ज़ाम अगर आपको नहीं भी देना है, एन मौके पे अगर आप डिसाइड करें कि एग्ज़ाम नहीं भी देना है, फिर भी फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने का मन था लेकिन फॉर्म ही नहीं भरा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने से जो है ना आपका अटेम्प्ट नहीं जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखते हैं कुछ नोटिफिकेशन में ख़ास है या नहीं है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। ये देखिए सेंटर्स बहुत सारे हैं। उसके अलावा ना इस साल आप सभी को अगर पता हो कि नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें ये हैं अलग। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे डेट है कि आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए फॉर्म को, जिसमें कि 1 अगस्त 2025 जो है ना आपका मिनिमम ये कट ऑफ डेट है। इतने तक में आपका एज जो है वो 21 साल हो जाना चाहिए। अगर आप जन्म से बात करें तो 2 अगस्त 1993 से पहले के नहीं और 1 अगस्त 2004 से बाद के नहीं होनी चाहिए, मतलब इस बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक, अगर फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पता होगा, ग्रेजुएशन है, कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है कि कम से कम इतना होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करें गाइस, जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, बाकी एससी एसटी को अनलिमिटेड, लेकिन एज तक ना, एज फिक्स है शायद। जनरल का 32 ईयर है। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करें की कैटेगरीज़ के लिए भी कट ऑफ डेट जो ऊपर लिखा था हमने देखा ही। ओबीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट 9 है, और पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है उसके लिए भी 9 अटेम्प्ट मिलते हैं उन लोगों को। ठीक है, आगे हम चले हैं तो गाइज़ ठीक है, इस बार ना मॉडिफिकेशन है कुछ ओटीआर में, जैसे कि इसको हम समझ लेते हैं। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पहले क्या होता था, प्री क्लियर करने के बाद जब हम मेंस का फॉर्म फिल करते थे उस समय पे हमको अपनी सर्विस प्रेफरेंस फिल करनी पड़ती थी ना, डैफ में कैडर एलोकेशन ये सब फिल करना पड़ता था। तो इस बार क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये जो पूजा खेडकर वाला जो केस सामने आया, जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज दे के नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट अपने इंक्रीज़ करके जो सर्विस में आई थी, तो उसके बाद जो यूपीएससी ने इस बार क्या किया है कि आपको अभी ही बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा सर्विस चाहिए, कौन सा कैडर चाहिए, वो सब आपको इस समय ही फिल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार अभी तो हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सही सर्विस है, कौन सा नहीं है, कौन सा हमको प्रेफरेंस में फिल करना चाहिए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखो यूट्यूब पे ना भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो चुके हैं, आप प्लीज़ उनको देख लीजिए कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है ना प्री के रिज़ल्ट के बाद भी ना मौका मिलेगा, शायद 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते का, जिसमें आप जो है प्रेफरेंस वगैरह जो आपको शायद चेंज करना हो वो कर सकते हैं। ठीक है, और मेंस के बाद भी मौका मिलेगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक, आगे हमारा हाँ, कैटेगरी को आप ना पहले से ही अगर कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी फिल आपको अभी देना पड़ेगा ना। पहले क्या था कि कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स बाद में हमको देने पड़ते थे, लेकिन अब जो है पहले ही जमा करना है। ठीक, उसके बाद अब सिलेबस पे आते हैं, जो कि ये रहा हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़। तो आप सभी को पता होगा 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 होंगे जिसमें आपका एग्ज़ाम, एक प्री जीएस और एक सी सेट। ठीक है, सी सेट क्या होती है, क्वालिफाइंग होती है।
और 33% मार्क्स लेके आना होता है इसी सेट में। अप्रॉक्स मान के चलिए 67 नंबर आपको लेके आना है, ठीक है। और इसमें बात करें जीएस में तो कट ऑफ जो है लगभग हर साल मान के चलो आप 95, 92 इन सब रेंज के आसपास रहता है। तो कोशिश करना है कि मतलब अगर सेफ स्कोर की हम बात करें तो अभी तो पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन टारगेट आपको 120 प्लस का लेके चलना है। मेंस एग्जामिनेशन में 2 क्वालिफाइंग पेपर हो गए, एक तो इंग्लिश कंपलसरी है, दूसरा आपका जो भी पसंदीदा जो भी लैंग्वेज आपको चुनना है वो। और टोटल अगर हम बात करें जो मेरिट में काउंट होते हैं वो कितने पेपर हैं, टोटल आपके हो गए पेपर 7 तक, ठीक है, विद ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ना। 7 ऐसे पेपर होंगे जिसमें आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। एसए, GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल पेपर के 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शनल भी पहले से डिसाइड करके रखना है, ठीक है, कि कौन सा आपको ऑप्शनल फिल करना, चाहे आप हिस्ट्री ले, ज्योग्राफी ले, सोशियो ले, या कोई भी आप जो सब्जेक्ट लेना है वो भी पहले से ही डिसाइड होके अभी आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं अपने पे कि आपको क्या करना है और मुझको मेरा जो है आपका इस जर्नी में क्या रोल रहेगा कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि आप जो है बिल्कुल 100% जो है इस साल के प्री को क्लियर कर पाएँ। हमारे चैनल का क्या रोल होगा उस पे हम बात करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले ना एक प्रॉपर प्लान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मैं अगर आपके तरफ से कहूँ कि क्या आपको कर लेना है, जो आपसे मिनिमम एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये कि आपको कोर सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए इतने दिनों में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ये कुछ कोर सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर, ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सभी ने अब तक कर लिया हो, और जो एक आइडियली, और उसके अलावा आप इस समय रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद PYQs, मॉक टेस्ट, ये सब लगा के जो है आप एग्ज़ाम रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर बात करूं उन बच्चों का जिन्होंने अभी तक जो है सीरियस ढंग से नहीं हुए हैं, या उनको शायद अभी भी लगता है कि हम इतने कम दिनों में भी एग्ज़ाम निकाल सकें ना, उनके लिए बता दूं कि अगर आप बात करें कि प्री को लेके कितने दिन बचे हुए हैं, तो अगर हमें पता है कि जो हमारा प्री है 25 मई को है, ठीक है, तो 120 दिन बचे हुए हैं इस समय आपके। अगर मैं बात करूं कितने तारीख से, आज से ही अगर बात करें 24-25 जनवरी से ही अगर बात करें, ठीक है। लेकिन हमको जो टारगेट पता क्या लेकर चलना है, अगर आपने अब तक सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको मार्च तक ना, बाय मार्च सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट कर लेना है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 65 डेज़ ही बचे हैं मार्च में। उसके बाद अप्रैल और मई का जो महीना है, अप्रैल और मई में जितने भी दिन बचेंगे, उसमें जो आपका मेन टारगेट होना चाहिए क्या, रिवाइज पूरे सिलेबस को, PYQs, ये जो है ना मेन टारगेट्स होने चाहिए आपके, मॉक टेस्ट, ये सब लगाना। तो मैं बात करूं कि मेरे चैनल का या मेरा जो योगदान रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों। तो मेरा टारगेट ये है कि जो 65 डेज़ बचे हुए हैं एग्ज़ाम, मतलब मार्च को लेके, एग्ज़ाम को लेके तो 120 डेज़, मेरा टारगेट भी यही है कि मार्च तक जो है ना, कम से कम एक बार मैं हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कवर करवा दूं आप सभी का, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद साथ में PYQs भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक। फिर हम मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिसके कारण ऐसा हो कि एग्ज़ाम ना निकले। मतलब 100% जो है एग्ज़ाम निकालना है आपको, ये बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि 100% एग्ज़ाम निकालना है। अब बात करें कि टोटल सिर्फ अगर देखें तो 979 ही वैकेंसी अगर हम कहें, तो इसके लिए मैं बता दूं दोस्तों कि आपको इस समय ये मान के बिल्कुल नहीं चलना है कि इतना कम वैकेंसी ही है। अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका 979 लोगों के लिस्ट में नाम नहीं आया। अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आपका उन 11 से 12 हज़ार बच्चों के लिस्ट में नाम नहीं आया जिन्होंने प्री निकाला है, समझ रहे हो आप। क्योंकि प्री जो निकालेंगे वो लगभग 11-12 हज़ार बच्चे होंगे जो प्री क्लियर करेंगे ना, जो प्री का रिज़ल्ट आएगा। तो आपको जो मेन जो टारगेट करना है ना, वो आपको ये टारगेट करना है कि मैं इन 11 से 12 हज़ार बच्चों की लिस्ट में मेरा नाम आए। तो आप अपने आप को क्या इतना सीरियस भी नहीं मानते हो कि आप इन बच्चों के लिस्ट में नाम आपका आ जाए, 11 से 12 हज़ार बच्चों की लिस्ट में। अगर हम पिछले सब सालों की डाटा देखें तो लगभग अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लगभग 5 से 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो आप कम से कम इतने सीरियस तो ज़रूर हो कि आपका इतने जो है 1000 बच्चों में नाम आ ही जाए। मार्च तक ना दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करके आपको
उन सभी सीरियस बच्चों के बराबर पहुंचना है जो बिल्कुल ही इस एग्ज़ाम को निकालने वाले हैं मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करके। बाकी का जो अप्रैल और मई का महीना होने वाला है ना, उसमें हमको इनसे आगे निकलना है। कैसे हम इनसे आगे निकले कि ताकि हमारा ये जो बच्चे प्री क्लियर करेंगे ना, उस लिस्ट में हमारा नाम आ सके, ठीक है? वो कोशिश करना है हमको। तो मेरे तरफ से जो मेरा टारगेट है वो ये है कि 65 डेज़ जो हमको मिला हुआ है, उसमें मैं अगर बात करूं तो एंशिएंट के लिए अगर मैं दूं 5 दिन, मेडिवल 5 दिन, मॉडर्न 10 दिन, ज्योग्राफी भी अगर हम 10 डेज़, पॉलिटी 10 डेज़, एनवायरनमेंट 10 और इकोनॉमी भी अगर हम मान के चले थोड़ा 15 दिन दे देते हैं इकोनॉमी को, थोड़ा ये भी बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 हो गया ना 65 डेज़। हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है? 65 डेज़ में हमको नंबर ऑफ़ जो डेज़ हैं वो कम से कम इतने देने पड़ेंगे। तो अगर आप देखें तो एक बार में क्या 10 दिन में निकाला जा सकता है, पॉलिटी को पढ़ा जा सकता है? प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको क्या करना है ना, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं। यस, 2 सब्जेक्ट, ठीक है? और कोशिश अब से आपको ये करना है ना कि अब तक अगर आपने, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी चालू नहीं किया है, सिलेबस बस थोड़ा बहुत ही देखा है, उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करता था पहले शुरू में, अगर आप मतलब साल भर पहले कि 6 आवर आप कंटिन्यूसली पढ़ो तो हो जाएगा। लेकिन मैं अब कहूँगा आप सभी से कि आप 10 आवर का टाइम निकालो, 10 घंटे का। अगर आपको बिल्कुल इस लिस्ट में आना है 10 घंटे का, आप कहोगे नहीं ज़्यादा हो रहा है 10 घंटे, भाई 8 घंटे कम से कम टाइम निकालो, 8 घंटे कम से कम टाइम निकालो, तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो नहीं, वो भी सीरियस तरीके से। कैसे? 2 सब्जेक्ट लेके चलना है आपको, 3-3 घंटे आप दोनों सब्जेक्ट को, ठीक है? 2 घंटे में आपको रिवीजन प्लस PYQs ये सॉल्व करना है, बाकी के 2 घंटे में। इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारी जो डेज़ है ना एक तरह से डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट को 8 से 10 घंटे पढ़ना बोरिंग टाइप का हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मेरा टारगेट यही है दोस्तों कि ऐसे इतने दिन जो है ना, इसमें मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ। यानी कि मैं अब रोज़ जो है ना 2 वीडियो आएंगी मेरे चैनल पे, 2 वीडियोज़ में हम 2 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अभी आप सभी ने अगर मेरे चैनल पे देखा हो जाके संकल्प पथ IAS पे, तो जो है अभी हमारा सबसे पहले जो चल रहा है सब्जेक्ट वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी का लेक्चर 5 तक कंप्लीट हो गया है। अभी हम इकोनॉमी जो है वो मुरनाल सर की जो हैंडआउट्स है उससे कवर कर रहे हैं, जिसमें कि पिलर 1A2 तक हो गया है, ठीक है? कल सैटरडे, यानी कि सैटरडे तारीख है कल 25 जनवरी को लाइव जो है ना मैं सर का जो क्यूजेज़ होते हैं, ठीक है, 1A1 के करेंगे हम सॉल्व लाइव। उसके बाद 26 जन को 1A2 के जो सर क्यूजेस करवाते हैं अपने अनअकैडमी पे, वो सब सॉल्व करने वाले हैं। मैंने 1A1 1A2 कंप्लीट करवा दिया है। आपने नहीं देखा है, आप जाके पहले वीडियोस को कंप्लीट कर लें ताकि कल आप जो है उन क्यूजेस का आंसर दे पाएँ, ठीक है दोस्तों? इकोनॉमी स्टार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है। बाकी के जो मेरा दूसरा टारगेट है वो है पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, ठीक है, फिर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ठीक है? इकोनॉमी तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है? तो इस हिसाब से हमको सारा का सारा जो है सिलेबस कंप्लीट करना है, और मैं 100% आप सभी को बता दूं कि सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक? उसके बाद जो है PYQs भी लगवाऊंगा, साथ में मॉक टेस्ट भी हम करेंगे। मतलब हर एक वो चीज़ करना है, चाहे वो घटना चक्र हो। घटना चक्र में आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस रहते हैं, PYQs रहते हैं, जिसमें कि थीम्स रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हर एक वो चीज़ करना है जिससे हम जो है इस कट ऑफ लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, ठीक है? इस चीज़ को टारगेट करना है हमको। तो अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी ने अब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो रिवाइज़ करें आप और क्वेश्चंस लगाएं। हो सकता है इस समय आपके मार्क्स कम आए मॉक टेस्ट में, कोई बात नहीं, लगाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, टाइम दो उस पे, उनके सॉल्यूशन पे, और कोशिश आपको करना है कि आप मॉक टेस्ट में 120 प्लस आपका स्कोर रहे, ठीक है? आप किसी भी सोर्स से पढ़ें, मैं सोर्सेज की बात करूं,
चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, ठीक है, या कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कोई सा भी सोर्स, जो बेसिक सोर्स जो टॉपर्स पढ़ते हैं वही नहीं, कोई सा भी सोर्स पे आप भरोसा रखें अपने सोर्सेज पे। अगर तो आप जो है सोर्स अपने कवर करने के बाद, मतलब उस सब्जेक्ट का करने के बाद उस सोर्स से अगर आप PYQs में 70% जो है ना कम से कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो आपका समझो वो सोर्स बहुत सही है, ठीक है। उस पे ही आपको टिके हुए रहना है। तो सोर्स को डाउट मत कीजिए, कोई भी कोचिंग का नोट हो, कुछ भी हो, बस एक सोर्स पे टिके रहो, मल्टीपल सोर्स पे मत जाना, एक सोर्स पे आपको टिके रहना है, ठीक है, सिंगल सोर्स पे। उसको अच्छे से बाय हार्ट कवर कीजिए। हमारे साथ अगर आपको करना है तो मैंने जैसे कि कहा कि वीडियोस लेके आने वाले हैं, रेगुलर आप रहिए चैनल पे। जो टाइम है, मतलब लगभग मान के चलो हमारा 1 से 1.5 घंटे का वीडियोस एक होता है, ठीक है। उसको आपको कवर करना है। उसके अलावा उसके जो भी मैं PYQs करवाऊँगा और जो आपके जो बुक्स होंगे उसको देखना है, उसको देखना है, रिवाइज़ करना है। एंड बिल्कुल, मतलब अगर कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप जो है प्री क्लियर कर लोगे, डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर प्री। मतलब नाउ और नेवर वाला केस है, ठीक है, नाउ या फिर नेवर। ये अटेम्प्ट समझो लास्ट अटेम्प्ट है, चाहे आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों ना हो या सेकेंड या थर्ड, कोई सा भी अटेम्प्ट क्यों ना हो, नाउ और नेवर वाला आपको समझना है। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि हम आगे करेंगे, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इस वजह से आपको बिल्कुल नाउ और नेवर वाला केस लेके चलना है और ये एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया हमारे चैनल पे क्या क्या होगा। अब मैं कल के लिए अपडेट, मैंने जैसे कि बताया, कल सैटरडे को 25 जन को 1A1 का हम जो है क्यूजेस सॉल्व करने वाले हैं। टाइम जो रहेगा उस क्यूज सॉल्व करने का वो रहेगा 8 PM, ठीक है। 8 PM लाइव आएंगे हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी से कहूँगा कि आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है संकल्प पथ IAS नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, आप सभी उसको ज्वाइन कर लें और मैं अपडेट्स उस पर अब प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का अपडेट, और जो भी कुछ है इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डिटेल में जो क्लास कब होने वाली होती है वो सब मैं बता देता हूँ। तो प्लीज़ आप इसको भी ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। और मैं बता दूं कि अगला जो लेक्चर है इकोनॉमी का, यानी कि लेक्चर 6, वो आपको कल मिलेगा, सैटरडे को ही कल ही मिलेगा आपको, जिसमें हम 1V1 कवर करने वाले हैं, ठीक। और बाकी के फिर मैंने बताया कि पॉलिटी सब्जेक्ट, ये जो दिन है वो कब से चालू होने वाला है हमारा, ये चालू होने वाला है मंडे, ठीक है। यानी कि मंडे से मैं पॉलिटी भी शुरू करने वाला हूँ। इकोनॉमी चल ही रहा है, पॉलिटी भी शुरू करने वाला हूँ। यानी कि अगले 10 दिन में से या 15 दिन इकोनॉमी के लिए दिए हैं, हमको पॉलिटी और इकोनॉमी ख़त्म कर लेना है नेक्स्ट 15 डेज़ में, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमी को ख़त्म करना है हमको, ठीक है। तो आप सभी तैयार रहिए, मैं आप सभी के लिए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगे, समझ में आए। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में पूछें, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।